नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु और स्वागत है आपका हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025 सीरीज के एक नई वीडियो में। इस सीरीज में हम अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स को कंपेयर करते हैं और उन्हें रैंक करते हैं बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स, ताकि आप अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएं। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, जो कि काफी हाई ग्रोथ पोटेंशियल तो रखती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बाकी कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंडिया में सेबी ने करीब 38 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को डिफाइन किया है, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स हैं और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में आती है स्मॉल कैप कैटेगरी। और ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं या फिर यंग इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 8 से 10 साल इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो पोटेंशियली सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। ये कैटेगरी शॉर्ट टर्म में काफी रिस्की हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एवरेजिंग की वजह से काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे पाती है। अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्की क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से 250 रैंक के बाद वाली जो भी कंपनीज होती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप बोलते हैं, और उन कंपनीज में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज का जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे होता है, लेकिन क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं तो इस वजह से यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट या नेगेटिव न्यूज या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर भी सबसे पहले इन्हीं कंपनीज में हमें देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें स्मॉल कैप फंड्स को चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पर केवल पास्ट रिटर्न्स को देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे कि पहला पैरामीटर है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। किसी भी फंड ने पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में और 10 सालों में किस तरीके से परफॉर्म किया है, हमें उसको चेक करना चाहिए। हमें यह भी चेक करना चाहिए कि उनके रोलिंग रिटर्न्स किस तरीके से रहे हैं। इसके अलावा हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को चेक करना चाहिए। हमें रिटर्न्स ही अकेले नहीं देखने, हमें यह भी देखना है कि फंड ने रिस्क लेते हुए कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा हमें कंसिस्टेंसी भी चेक करना चाहिए कि बुल और बेयर मार्केट में या अलग अलग मार्केट साइकिल्स में किस तरीके से फंड ने परफॉर्म किया है। और फिर हमें फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस एंड एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और कंपनी की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आज के वीडियो में हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं और उसके बाद कई पैरामीटर्स में हम इन्हें रैंक करेंगे एंड फाइनली मैं आपके साथ ओवरऑल रैंकिंग शेयर करूंगा। और इसके अलावा बोनस में मैं आपके साथ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगा जो इन्वेस्टर्स अक्सर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम करते हैं और जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 10 फंड्स लिए हैं उनको मैंने फंड के साइज के हिसाब से रखा हुआ है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से रखा हुआ है। तो ये जो भी नंबर्स हैं ये करोड़्स में है। यहाँ पर सबसे बड़ा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 65,922 करोड़ का फंड है। उसके बाद सेकंड नंबर पर HDFC है, थर्ड नंबर पर SBI है, और उसके बाद एक्सिस, कोटक, DSP, कैनरा रोबैको, ICICI प्रूडेंशियल, बिरला सन लाइफ एंड ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा स्मॉल कैप फंड है उसका AUM है 4,930 करोड़ का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 5 साल का CAGR। और मैंने यहाँ पर जो भी फंड्स हैं उनको यहाँ पर रैंक कर दिया है बेस्ड ऑन 5 ईयर हाईएस्ट CAGR परसेंटेज। तो निपॉन इंडिया नंबर 1 पर है, HDFC नंबर 2 पर है एंड ईडलवाइज स्मॉल कैप जो है वो नंबर 3 पर है। बाकी की रैंकिंग आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। अगर हम 3 ईयर CAGR की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पर है, निपॉन इंडिया फिर से यहाँ पर टॉप 3 पर आता है और ये यहाँ पर नंबर 2 पर है, एंड ईडलवाइज फिर से यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है। उसके बाद बाकी फंड्स हैं। फिर अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखें पिछले 1 साल के, तो यहाँ पर केवल 2 फंड्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसने 2.59% का रिटर्न दिया है, एंड HDFC स्मॉल कैप फंड जिसने 1.52% का रिटर्न दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम रिटर्न्स क्यों हैं पिछले 1 साल में। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में एक बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से ज़्यादातर फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 1 साल में नेगेटिव हो गए हैं। यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि 3 ईयर एंड 5 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड्स में से था, वो पिछले 1 साल में लोएस्ट रिटर्न देने वाला फंड बन गया है, जिसने पिछले 1 साल में -4.90% का रिटर्न दिया है। अब हम चेक करेंगे रिटर्न रेशियोज को। तो सबसे पहला रिटर्न रेशियो है अल्फा।
अल्फा फंड मैनेजर की स्किल को मेजर करता है, यानी कि हमें बताता है कि बेंचमार्क जो है उसके मुकाबले फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो अगर पॉजिटिव अल्फा है तो वो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे जितने ही फंड्स हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव रहे हैं। और नंबर 1 पर है HDFC, सेकेंड नंबर पर है DSP एंड थर्ड नंबर पर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। लास्ट पे आता है कोटक स्मॉल कैप फंड। अब देखेंगे हम बीटा को। सो बीटा हमें बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में फंड ने कितना रिस्क लिया है। सो अगर 1 से ऊपर है मतलब मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड रहा है, सो जितना लोअर बीटा होगा उतना बेटर होगा। सो यहाँ पर लोएस्ट बीटा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, DSP का सेकेंड नंबर पर है एंड थर्ड नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। SBI का यहाँ पर हाईएस्ट बीटा रहा है जो 1 के करीब है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी कितनी है, मतलब जितना लो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना बेटर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर चेक करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.68% का। सेकंड नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, थर्ड नंबर पर ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है DSP स्मॉल कैप फंड का 18.55%। ध्यान रखिए 12 से 15% तक का स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा माना जाता है, उससे ज़्यादा के स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छा नहीं मानते हैं। उसके बाद आता है शार्प रेशो। तो शार्प रेशो हमें बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को। तो जितना हाई होगा उतना बेटर होगा। अब यहाँ पर जितने भी फंड्स हैं उनका नेगेटिव शार्प रेशो है, लेकिन टॉप 3 पर है एक्सिस, HDFC एंड एडलवाइस। अब इन फंड्स के शार्प रेशो के नेगेटिव होने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि जो रिस्क फ्री रेट है वो हाई है, यानी कि FD या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो रिटर्न है वो हाई है इन फंड्स की हाल की परफॉर्मेंस के मुकाबले। दूसरा, स्मॉल कैप कैटेगरी में हाल ही में बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। तीसरा, इन फंड्स में हाई वोलेटिलिटी होती है, तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हाई वोलेटिलिटी की वजह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग शार्प रेशो हो सकते हैं। एंड चौथा, स्मॉल कैप फंड जो है वो साइक्लिकल नेचर के होते हैं। स्मॉल कैप बहुत तेजी से ऊपर भी जाते हैं लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं। अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो एक रिवीजन फेज पर है, इसलिए जो शॉर्ट टर्म शार्प रेशो है वो इस समय नेगेटिव आ रहा है। अब फाइनली हम इन फंड्स की फीस यानी कि एक्सपेंस रेशो को चेक करेंगे, जितनी लो होगी उतना बेटर है। सो एडलवाइस की यहाँ पर लोएस्ट एक्सपेंस रेशो है 0.43%। उसके बाद एक कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड जिसकी 0.46 है। इसके बाद एक कोटक स्मॉल कैप फंड जिसका 0.52 है। हाईएस्ट फीस यहाँ पर है आदित्य बिरला सन लाइफ की जिसकी 0.89 है। अब यहाँ पर हम इनको रैंक करेंगे तो यहाँ पर 2 मेथड से हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। पहला मेथड है एवरेज रैंक अप्रोच। यहाँ पर हम सारे मैट्रिक्स को लेंगे, बेस्ट को हम 1 नंबर देंगे एंड वर्स्ट को 10 नंबर देंगे और उसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो एवरेज निकल के आएगा उसके बेसिस पर हम इनको यहाँ पर रैंक करेंगे। तो अगर हम उसके बेसिस पर देखें तो नंबर 1 पर निकल के आता है HDFC स्मॉल कैप फंड जिसकी हाईएस्ट रैंकिंग रही है 2.44। उसके बाद है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड जिसकी एवरेज रैंक रही है 3.33 एंड थर्ड नंबर पर है निपॉन इंडिया जिसकी एवरेज रैंक रही है 4.33। इस मेथड से अगर हम देखें तो वर्स्ट फंड में 3 फंड हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI एंड कोटक। अब यहाँ पर एक और मेथड है जिससे हम इनको रैंक कर सकते हैं। इसमें हम जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और कुछ को कम इंपॉर्टेंस देंगे, कम वेटेज देंगे। तो किन को हम ज़्यादा वेटेज देंगे? सो रिटर्न्स को हम हाई वेटेज देंगे क्योंकि ये हमें बताता है कि कंसिस्टेंटली फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें हम देखेंगे 5 ईयर CAGR, 3 ईयर CAGR और 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को। सेकेंड नंबर पर अल्फा एंड शार्प रेशो है, इसको हम मीडियम वेट देंगे, ये हमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को दिखाता है। 1 ईयर रिटर्न को हम लो वेटेज देंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को बताता है और ये लंबे समय तक बहुत मायने नहीं रखता है। इसके बाद है एसेट अंडर मैनेजमेंट और बीटा, इसको हम सबसे कम वेटेज देंगे। ये सपोर्टिव फैक्टर्स हैं लेकिन ये मेन फैक्टर्स में नहीं आते हैं। तो इन वेट्स के हिसाब से अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 पर फिर से HDFC स्मॉल कैप फंड आता है, फिर आता है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड एंड थर्ड नंबर पर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो फाइनल रैंकिंग को देखने के बाद यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो अगर हम टॉप परफॉर्मर को देखेंगे तो HDFC स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहा है, जिसके सबसे कंसिस्टेंट हाई अल्फा, स्ट्रॉन्ग रोलिंग रिटर्न्स एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट फंड रहा है। इसके अलावा एडलवाइस स्मॉल कैप फंड है जो कि स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और ऑलमोस्ट HDFC के आसपास इसकी परफॉर्मेंस रही है। फिर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कंसिस्टेंट और बैलेंस फंड है और पिछले कई सालों से ये कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करते आ रहा है। अगर ग्रोथ एंड हाई रिस्क फंड को देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसकी रोलिंग रिटर्न सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा CAGR रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी वीक परफॉर्मर रहा है और पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में काफ़ी वोलेटाइल फंड ये निकल के आया है। मिड परफॉर्मर में होगा DSP स्मॉल कैप फंड,
ICICI प्रूडेंशियल एंड आदित्य बिरला सन लाइफ फंड। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। ये एवरेज फंड्स हैं, ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंड्स हैं, ना बहुत ही ज्यादा वीक फंड्स हैं। अगर सबसे वीक फंड की बात करें तो SBI, कैनरा रोबैको एंड कोटक महिंद्रा जो फंड है वो इन पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद सबसे वीक फंड निकल के आते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 5 मिस्टेक्स जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ज्यादातर लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है शॉर्ट टर्म सोचना। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 7 से 10 साल का होराइजन लेके आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 से 3 साल के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं मार्केट साइकिल में हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय मार्केट क्रैश हो और आपका जो पैसा है वो लंबे समय के लिए अटक जाए। दूसरी मिस्टेक है ओवर एलोकेटिंग पोर्टफोलियो। कुछ लोगों के पास 50% से भी ज्यादा पैसा जो है वो स्मॉल कैप पे इन्वेस्टेड रहता है। स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो एक हाई रिस्क कैटेगरी है जिसमें 20 से 25% से ज्यादा एक्सपोजर डेंजरस हो सकता है। तीसरी मिस्टेक जो ज्यादातर लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर करते हैं वो है पैनिक सेलिंग इन क्रैश। स्मॉल कैप जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं लेकिन बहुत तेजी से गिरते भी हैं। कई बार 60-70% ये क्रैश हो जाते हैं और कुछ लोग पैनिक में वहां पर सेल कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं और इसीलिए वो रिकवरी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। सो आपको याद रखना है कि पेशेंस इज ऑलवेज द की। चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग SIP डिसिप्लिन। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तभी करें जब स्मॉल कैप में एक भारी करेक्शन हो चुका हो। वैसे मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्मॉल कैप में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप में हमेशा SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। पांचवी मिस्टेक है चेजिंग पास्ट रिटर्न्स। पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न्स देख के आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप में फंड मैनेजर का प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉटम लाइन ये है कि स्मॉल कैप जरूर रिस्की होते हैं लेकिन आप स्मॉल कैप से पैसा बना सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एंड बैलेंस एडुकेशन के साथ चलें तो। दोस्तों ध्यान रखिए ये केवल एक एजुकेशन वीडियो है और मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके साथ एक डेटा शेयर किया है। यहाँ पर मैंने कोई भी सजेशन आपको नहीं दिया है कि आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें से किसी फंड से मुझे कोई भी फंडिंग या प्रमोशन नहीं हुआ है। ये केवल एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर इसी तरीके का डिटेल कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प करेगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।